हेलो दोस्तों, मैं बीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ की, उन्हें पता होगा कि नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम जो कि 15 जून से 20 जून के बीच में होना था, किंतु कोविड-19 की वजह से अब एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, टल गया। फिर अभी जो यूजीसी का नया नोटिफिकेशन आया है वो फॉर्म करेक्शन को लेके आया और इसी से उम्मीद जताई जा रही है कि सितंबर में एग्ज़ाम होने ही होने हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप सबके लिए लेके आ रही हूँ हिस्ट्री मॉक टेस्ट। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो हो, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी जितने अच्छे क्वेश्चन हो सकेंगे उसी पे आधारित मैं जो भी मॉक टेस्ट होंगे लेके आऊँगी और मेरा विश्वास है कि बहुत ही यूज़फुल होंगे आपके लिए। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, किस अभिलेख में सर्वप्रथम महाराज की उपाधि का प्रयोग किया गया है? तो अगर इसमें देखें 3 ऑप्शन होगा, हाथी गुफा लेख, गिरनार अभिलेख, बेसनगर अभिलेख। किंतु अगर सर्वप्रथम महाराज की उपाधि का प्रयोग की बात आती है तो यह सबसे पहले हाथी गुफा लेख में ही देखने को मिलता है। वैसे हाथी गुफा लेख से संबंधित और भी फैक्ट मैं आपको बता दूं, यह किससे संबंधित है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यह चेदी वंश के शासक खारवेल से संबंधित है। और इसमें कौन कौन सी और भी फैक्ट हैं, तो ये सारी चीज़ें आगे भी क्वेश्चन है इससे जुड़े हुए, मैं आपको उसमें क्लियर करती जाऊंगी। अभी आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। दंडनायक महादंडनायक जैसे अधिकारियों का सर्वप्रथम उल्लेख किसके अभिलेखों में हुआ है? अब आप ऑप्शन देखिए, कुषाण लेखों में, शक लेखों में, पहलव लेखों में। तो दंडनायक महादंडनायक जैसे अधिकारियों का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कुषाण लेखों में ही देखने को मिलता है। शक लेखों की बात करें तो आप जानते होंगे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं चर्चित है और एग्ज़ाम में इससे भी संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहलव लेख भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे इससे जुड़े फैक्ट हम बात करते रहेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। महासेनापति तथा महारथियों महाभोज जैसे सामंतों का उल्लेख किस राजवंश के शासकों के अभिलेखों में मिलता है? अब आपके सामने ऑप्शन है सातवाहन शासकों के, कदम शासकों के, इक्ष्वाकु शासकों के। तो महासेनापति महारथियों महाभोज जैसे सामंतों का उल्लेख हमें सातवाहन शासकों के अभिलेखों में देखने को मिलता है। अब यहाँ महारथी से जुड़ा एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सातवाहन वंश की जो सातकर्णी प्रथम की पत्नी महारानी नागनिका थी, वह महारथी पुत्री कही जाती थी। वह महारथी सामंत जो उस समय सामंत थे वहाँ पे बोले जाते थे। क्वेश्चन नंबर 4 प्राचीनतम अभिलेख जो कि चांदी के पत्र पर लिखा गया है। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है भट्टी प्रोलूत एवं तक्षशिला लेख, मधुबन लेख, नेरुर दानपत्र लेख। इसका सही उत्तर है भट्टी प्रोलू एवं तक्षशिला लेख। अब भट्टी प्रोलू अभिलेख से आपको एक फैक्ट और बताना चाहते हैं। जैसे अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि दक्षिण में ब्राह्मी लिपि का प्रारंभिक प्रयोग किस अभिलेख से देखने को मिलता है, तो वहाँ पे भी अगर ऑप्शन में आपके पास सामने रहता है भट्टी प्रोलू तो वही सही होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि दान का सर्वप्रथम साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? आपके सामने ऑप्शन है नाना घाट अभिलेख, नासिक गुहा लेख, जुन्नार लेख। तो ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि दान का सर्वप्रथम साक्ष्य हमें नाना घाट अभिलेख में देखने को मिलता है। नाना घाट अभिलेख, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह सातवाहन वंश से संबंधित है और इसको सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका देवी द्वारा इसे उत्कीर्ण कराया गया था। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। कन्नड़ भाषा एवं कन्नड़ लिपि का प्रथम अभिलेख किस शासक का है? आपके सामने ऑप्शन है कदम शासक का हल्मिडी अभिलेख, बादामी शिलालेख, तिरुवाल गाडू अभिलेख,
तो यहाँ पे आपके सामने आप सही, इसका सही आंसर है कदम शासक का हल्मिडी अलेख। आइए हम बादामी शिलालेख के बारे में भी आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, शिवलिंग पर उत्कीर्ण कौन से यश अभिलेख है? भीटा से प्राप्त पंचमुखी शिवलिंग अभिलेख, मिंडार का जय स्तंभ रेह अभिलेख, या तीसरा ऑप्शन है ये ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। भीटा से प्राप्त पंचमुखी शिवलिंग अभिलेख भी और मिंडार का जय स्तंभ रे अभिलेख भी है, जो कि शिवलिंग पर उत्कीर्ण अभिलेख है। क्वेश्चन नंबर 8, 7वीं शताब्दी का अभिलेख जिसमें सप्त शास्त्रीय रागों के स्वरों की व्याख्या मिलती है। इसका पहला ऑप्शन है कुडुमिय मलाई अभिलेख, तिरुवालगाडु अभिलेख, मणिमंगलम अभिलेख। इसका सही उत्तर है कुडुमिलाई अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने अपने अभिलेखों में तेलुगु भाषा का प्रयोग किया है? इसका ऑप्शन देखिए, वेंगी के पूर्वी चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य। इसका सही उत्तर है वेंगी के पूर्वी चालुक्य शासक। क्वेश्चन नंबर 10, सिंचाई साधन के रूप में रहट, माला या अर्घट, घंटी यंत्र जिसे कहते हैं, का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है? यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख, भोज का ग्वालियर अभिलेख, आदित्य सेन का अफसरगढ़ अभिलेख। इसका सही उत्तर है यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख।